नमस्कार। जब लेखक, साहित्यकार, कवि मुफीसी में, गरीबी में और गुर्बती में मर जाए और किताब छापने वाला प्रकाशक राजा हो जाए तो समझिए उस देश में शिक्षा की कोई कदर नहीं है और उस देश में साहित्य, ज्ञान, साइंटिफिक टेम्पर, ये सारी चीजें दम तोड़ रही है। गलगोटिया विश्वविद्यालय मात्र एक प्रतीक है कि कैसे लेखक गरीबी में जन्म लेता, गरीबी में बढ़ता और गरीबी में ही दम तोड़ जाता है। मैं आज गलगोटिया और गलगोटिया जैसे विश्वविद्यालय के फाउंडर सुनील गलगोटिया, जो कल तक किताब बेचता था, किताब का स्टॉल चलाता था, वो कैसे 2000 करोड़ का मालिक बन गया, उसकी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इस देश में न जाने कितने गलगोटिया हैं और इस देश में न जाने कितने प्रेमचंद हैं जो गरीबी में जन्मे, देश को, समाज को अनगिनत साहित्य के रत्न के तोहफे दिए और गुर्बती में ही वो इस दुनिया से गुजर गए। प्रेमचंद को तो आप जानते ही होंगे, मुंशी प्रेमचंद, साहित्य के सम्राट, ईदगाह, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, बुद्ध, बूढ़ी काकी, छोटी कहानियां, गोदान, अमर गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, प्रतिज्ञा और न जाने कितने। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद 1936 में इस दुनिया को अलविदा कह दिए। 2 जर्नल को भी उन्होंने संपादित किया, बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जानते हैं, उस प्रेमचंद के लिखे हुए साहित्य को बेचकर पब्लिशर्स ने, जब मैं हिसाब निकाल रहा था तो तकरीबन 300 से 400 करोड़ लोग कमा चुके हैं इनके लिखे गए उपन्यासों को बेचकर, इनकी लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज को छापकर और बेचकर। लेकिन वो प्रेमचंद एक अदद अच्छे घर के लिए और 2 वक्त अच्छे भोजन के लिए, एक जोड़ी अच्छा जूता पहनने के लिए ताउम्र तरसते रहे और ऐसे मुंशी प्रेमचंद आज भी भरे पड़े हैं। और ये देश की बदकिस्मती है कि लिखने वाला ज्ञानी लेकिन गरीब और उस लिखावट को छापकर बेचने वाला अज्ञानी लेकिन अमीर। जिस देश में यह रवायत हो वहाँ हार्वर्ड नहीं बन सकता है, वहाँ स्टैनफोर्ड में नहीं बन सकता, वहाँ कैम्ब्रिज भी नहीं बन सकता है। वहाँ जब भी बनेगा तो गलगोटिया बनेगा। सोच करके देखिए कि नोएडा की गलियों में किताब बेचने वाला एक व्यक्ति सुनील गलगोटिया किताब बेचना शुरू किया। उसके बाद उसने इंस्टीट्यूशंस खोले, फिर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खोला। 99 में एक छोटे से व्यवसाय से गलगोटिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलते खोलते उस व्यक्ति ने आज यूनिवर्सिटी खोल दी। 2011 में आया गलगोटिया यूनिवर्सिटी और न जाने और कितने इंस्टीट्यूशंस। एक अनुमान के मुताबिक यह व्यक्ति तकरीबन 2000 करोड़ का मालिक है। हम नाहक उस महिला प्रोफेसर को ट्रोल कर रहे हैं, नेहा सिंह को नाहक उसको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उस एआई इम्पैक्ट समिट में जिसको मोदी जी इतना प्रचारित किए, उस समिट में जब चीन से खरीदा गया एक रोबो डॉग्स यानी कुत्ता वाला रोबो, ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खरीदा था ना, उस महिला प्रोफेसर ने तो नहीं खरीदा था। और ये तो सुनील गलगोटिया के या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो भी मालिक लोग हैं उनके नॉलेज में वहां गया होगा, क्योंकि ये प्रोफेसर को तो औकात था नहीं वो रोबो डॉग्स खरीदने का। उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो की, उसको क्यों हम लोग ट्रोल कर रहे हैं अनावश्यक। अब वो सुन रहे हैं कि वो तो उसको नौकरी से भी निकाला जा रहा है, उसकी क्या गलती थी, वो तो बेचारी नौकर है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जब सरस्वती को लक्ष्मी की दास्ता करनी पड़े तो गलगोटिया जैसे ही यूनिवर्सिटी बनेंगे। और इस देश में अब
हर नुक्कड़ पर गलगोटिया है। मैंने पिछले ही सप्ताह एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बिहार में कैसे वाइस चांसलर्स वो ठेकेदार बन गए हैं, प्रिंसिपल, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स वो पेटी ठेकेदार बन गए हैं, और कैसे वाइस चांसलर्स की पोस्टिंग्स की नियुक्ति 3-3, 4-4 करोड़ रुपया में उच्चतम स्तर से होता है। उस स्तर से इसका नाम लेना उचित नहीं है, हालांकि अब सब जानता है कि हमाम में वो भी नंगे हैं। जहां से इनकी नियुक्ति होती है वहां पैसे का खेल अनवरत जारी है। अभी हाल में ही बिहार सरकार के एक बड़े करिश्माई सर्वदलीय मंत्री हैं, वो प्रोफेसर बन गए। अब जरा तमाशा देखिए, ये प्रोफेसर को ज्वाइन कराने के लिए उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पहुंचा हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी का भी वाइस चांसलर पहुंचा हुआ है, और जिस कॉलेज में उसकी नियुक्ति हुई इस मंत्री की, वो नियुक्ति पत्र देने के लिए उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार पहुंचा हुआ। धन्य है प्रभु। ये कहाँ पीएचडी किए, किस विषय पर पीएचडी किए? मेरा दावा है कि जिन विषय पर ये लोग पीएचडी किए हैं, एक्सटेम्पोर जरा उसके बारे में बता दे तो जाने, क्योंकि हमने भी पूरी जिंदगी यही गुजारी है, ऐसे ऐसे महारथियों को हमने देखा है। समझना यह है दोस्तों कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का यह घटना, जिसमें एक मेड इन चाइना के रोबो कुत्ते को अपना बनाकर पेश किया गया और पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई, चाइना से लेकर और यूरोप के मुल्क तक सब जगहसाई कर रहे हैं। अल जजीरा में इसका न्यूज़ दिखा रहा है, बीबीसी में न्यूज़ दिखा रहा है। लेकिन प्रश्न वही है कि जब विद्वान, लेखक, राइटर की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट पर हजारों रुपए नहीं मिलते हों, वही प्रकाशक के हाथ में जाता है, उसकी पैकेजिंग कर जब वो डॉलर्स में बेचने लगे तो गलगोटिया तो बनेगा ही। हमने जेएनयू को बर्बाद कर दिया, हमने डीयू को बर्बाद कर दिया, हमने पटना में पीयू को बर्बाद कर दिया, हमने मगध यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया। अब मजाक जरा सोचिए कि कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम प्रोफेसर की बहाली कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट में 5 प्रोफेसर हैं और 4 लड़के पढ़ने जाते हैं। 4 बच्चे पर 4 प्रोफेसर। वो प्रोफेसर भी वो जिसने बरसों तक किताब का मुंह नहीं देखा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, जिन्होंने बरसों से उस विषय को देखा भी नहीं, इसलिए कि उनको जब नौकरी नहीं लगी थी तो कोई दूसरा काम कर रहे थे। वन फाइन मॉर्निंग प्रोफेसर बन गए। इसलिए अब अगर आप हुक्मरानों और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और मालिकों से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कोई सपना पाले हुए हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि इस देश में लगभग हर यूनिवर्सिटी अब गलगोटिया हो गया है, जो हमारे गले को घोंट रहा है। इसलिए इसका नाम गलगोटिया कहिए या लंगोटिया कहिए या गला घोंटिया कहिए, तो अब ईश्वर ही इस देश को ऐसे गला घोंटिया यूनिवर्सिटी से बचाए, और हमारे बच्चे ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़कर अगर मस्खरे नहीं बनेंगे, अगर हंसी का पात्र नहीं बनेंगे, अगर रील बनाने वाले नहीं बनेंगे, तो क्या रियल बनाने वाले बनेंगे? ये प्रश्न बहुत ही संजीदगी से भरा हुआ है। सोचिएगा जरूर कि मैंने मुंशी प्रेमचंद को एकमात्र उदाहरण के रूप में पेश किया है कि 1936 में मरे हुए उस व्यक्ति की लिखी हुई किताब से 400 करोड़ रुपया से ज़्यादा प्रकाशक लोग कमा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो कानून है भारत का, अब तो उनके परिवार पता नहीं कोई है या नहीं है, उनको भी रॉयल्टी नहीं मिल रही। अगर सरकार कुछ करना चाहती है, एक काम जरूर करें कि अगर इस देश का मुस्तकबिल को आपको ठीक करना है, तो जो ज्ञानी है उनको संरक्षण दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको संसाधन दीजिए। और ऐसा न हो, क्योंकि जिस देश में लेखक और रचयिता गरीब हो और उसको छापने वाला अमीर हो, तो उस देश को भगवान ही बचा सकता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपके साथ। बिहार में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, राधा मोहन प्रसाद। मैं अक्सर उनके वीडियोज आपको दिखाता। मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि
ओम प्रकाश बाबू 1,000 पन्ने का किताब लिखते हैं, मरकर पूरा आंख खराब हो जाता है, लेकिन प्रकाशक एक बार मात्र 50,000 रुपया देता है। लेकिन चूंकि परिवार चलाना है, पेंशन से सब चीज नहीं हो पाता है, इसलिए लिखने को मजबूर है। अब आप सोच लीजिए, इनके लिखे गए किताबों पर मात्र 50,000 रुपया देकर प्रकाशक 50 लाख तक कमाता है। सरकार ऐसी कोई व्यवस्था जरूर करे ताकि ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे लिखने पढ़ने वाले लोग प्रोटेक्ट हो। क्योंकि अगर ज्ञान का स्रोत सूख गया तो विकास का स्रोत भी सूख जाएगा, और जिस दिन विकास और ज्ञान दोनों का स्रोत सूख गया तो आप विश्व गुरु बनते रहिएगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।